Good morning, class 1. Today is EVS class and we are learning lesson number 2, My Body. As you know that we have completed this lesson. From today we are going to start question answer in class work copy. Question number 1. Question number 1. This work you have to write down in your EVS 4-line classwork copy. Write any 2 activities done by leg. आपको ऐसी 2 एक्टिविटी लिखनी है जो हम लेग की मदद से करते हैं, पैरों की मदद से करते हैं. तो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक like this. First you have to mark lesson number 2, my body. Then question number 1, write any 2 activity done by leg. मीन्स आपको ऐसी 2 एक्टिविटी लिखनी है जो पैरों से होती है. राइट 2 एक्टिविटीज़. हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी थी जिसमें हम पैरों की हेल्प लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग. These are the activities which we are doing with help of our legs. तो हमको उसमें से सिर्फ 2 लिखनी है. फॉर एग्जाम्पल मैम लिख रही है रनिंग, तो सबसे पहले हम रन का स्पेलिंग लिखेंगे RUN. देन वन मोर टाइम NING रनिंग. रनिंग मीन्स भागना. हम तेज भागते किससे हैं? लेग से. तो वी विल लर्न द स्पेलिंग ऑफ रनिंग RUNNING. रनिंग. रनिंग मीन्स भागना. तो फर्स्ट एक्टिविटी इज रनिंग. सेकेंड एक्टिविटी इज वॉकिंग. WALK वॉक. WALK वॉक एंड वी विल ऐड ING वॉकिंग. वैसे तो बहुत सारी और एक्टिविटी भी होती है, जंपिंग भी होती है, डांसिंग भी होती है, विच वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ लेग. बट हियर वी हैव टू राइट डाउन ओनली 2 एक्टिविटीज़. जो भी आपको कंफर्टेबल लगे ऐसी 2 एक्टिविटीज़ लिखिए. तो मैम ने कौन सी लिखी है? रनिंग एंड वॉकिंग. तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रनिंग? RUNNING रनिंग. WALK वॉक. ING वॉकिंग. Okay, now the second question. Write any 2 activity done by hands. HANDS hands. Hands mean हाथों से. ऐसी 2 एक्टिविटी के नेम लिखने हैं जो हम किसकी हेल्प से करते हैं? अपने हाथों से. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 I will read down one more time. Write any 2 activity done by hands. हमको हैंड्स के मदद से होने वाली 2 एक्टिविटी लिखनी है. हमने कितनी एक्टिविटी सीखी थी जो हम हैंड्स की मदद से करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम चीज़ों को होल्ड किससे करते हैं? वी आर होल्डिंग द थिंग्स विथ हेल्प ऑफ हैंड. वी आर ईटिंग. हम ईट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ हैंड. राइटिंग हम लिखते कैसे हैं? विथ हेल्प ऑफ आर हैंड. तो ये हर सारी एक्टिविटी. खाना किससे खाते हैं? विथ हेल्प ऑफ आर हैंड. तो हमको ऐसी एक्टिविटी लिखनी है जो हम हैंड से करते हैं. जैसे हम चीज़ों को होल्ड किससे करते हैं? अपने हैंड से करते हैं. हम ईटिंग कैसे करते हैं? हैंड से. और हम राइटिंग कैसे करते हैं? हैंड से. तो ये सारी चीज़ें हम अपने हाथों से करते हैं. तो वी विल राइट डाउन ओनली 2. फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले लिख लिया राइटिंग. हम राइटिंग किससे करते हैं? हैंड से. WRITING राइटिंग. और सेकेंड मैम ने लिख लिया ईटिंग. EATING ईटिंग. तो हम राइटिंग और ईटिंग ये किससे करते हैं? अपने हैंड से करते हैं. तो यहाँ पे कितनी एक्टिविटी लिखनी थी हमको? ओनली 2 एक्टिविटीज़ विच वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ आर हैंड. एक तो हम चीज़ों को होल्ड करते हैं, ईटिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं. और ये सारी चीज़ें हम किससे करते हैं? अपने हेयर को कॉम्ब करते हैं, क्लैपिंग करते हैं. ये सारी चीज़ें हम अपने हैंड से करते हैं. पर हियर वी हैव टू राइट डाउन ओनली 2. तो वी हैव राइट डाउन राइटिंग एंड ईटिंग. Now the next question, question number 3. How many sense organs we have?
हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स है? हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स वी हैव? हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स है? 5। आईज काउंट कर लो सारे। आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स वी हैव? वी हैव 5. तो in this answer we will write down only 5 like this, F-I-V-E 5. We will write down the spelling of 5. Okay, how many sense organs we have? 5. तो अब नेम, मैम अगर मैम ने नेम लिखने के लिए नहीं बोला है, अगर मैम नेम पूछेगी तो कौन से है? टच करके देखो सारे। आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच। यहाँ पे हमने सेंस ऑर्गन्स के नेम लिखे हैं और यहाँ पे हमने उसके यूजेस लिखे हैं। ओके, द फर्स्ट सेंस ऑर्गन्स इज ईयर। हमने यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स के नेम लिखे ईयर्स। सेकेंड इज आईज। ओके, थर्ड इज नोज। फोर इज टंग। And number 5 is skin. S-K-I-N, skin. So these are the 5 sense organs. These are the 5 sense organs which I have written: ears, eyes, nose, tongue and skin. Now we will match with the word. Okay, look, this side I have write down feel, taste, see, smell and hear. We have to match this. जैसे कि ears है तो ears help us. ears किस में हमारी हेल्प करता है? ears से क्या करते हैं हम? ears से हम सुनते हैं। मैम जो बोल रही है वो हम किससे सुन रहे हैं? ears से। अब ears को क्लोज कर दो, सुनाई दे रहा है? नहीं ना, तो हम किससे सुन रहे हैं? अपने ears से। तो ears के सामने क्या आएगा? ears के सामने आएगा hear. ओके, तो वी विल राइट डाउन 1 नंबर एट ईयर। ईयर से हम क्या करते हैं? वी विल हियर विद द हेल्प ऑफ ईयर्स। ओके, आईज। आईज से क्या करते हैं हम? आईज से हम देखते हैं। वी विल सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड विथ हेल्प ऑफ दिस आईज। फॉर एग्जाम्पल ये नोटबुक है, हम किससे देख रहे हैं इसको? हम इसको देख रहे हैं अपनी आईज से। तो आईज किसके काम आती है? आईज हेल्प अस टू सी। आईज से हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो यहाँ पे सी कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है। आईज के सामने कौन सा नंबर है? 2। तो हम इसके सामने कौन सा है? किसका मैचिंग है? 2 नंबर का मैचिंग है। ये किसका मैचिंग है? 2 नंबर का। तो हम यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? 2। आईज सी। आईज हेल्प अस टू सी। आईज से हम देख सकते हैं। नंबर 3 नोज। नोज के से हम क्या कर सकते हैं? नोज हेल्प अस टू स्मेल। फॉर एग्जाम्पल किसी फ्लावर की स्मेल लेनी होगी तो हम किससे लेंगे? मम्मा आज मैगी बना रही है, उसकी स्मेल हम किससे लेते हैं? नोज से। तो नोज हेल्प अस टू स्मेल। अब स्मेल का स्पेलिंग क्या है? SMELL। यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है स्मेल? यहाँ पे लिखा हुआ है। स्पेल स्मेल SMELL स्मेल। अब नोज के सामने कौन सा नंबर लिखा है? 3rd। और स्मेल के सामने हम कौन सा लिखेंगे? किसका मैचिंग है? नंबर 3 का मैचिंग है। यहाँ पे हम नंबर 3 लिखेंगे। नोज हेल्प अस टू स्मेल। नोज हेल्प अस टू स्मेल। नंबर 4 पे किसका स्पेलिंग लिखा है? टंग। TONGUE टंग। टंग किसके काम आता है? जैसे आज हमने टॉफ़ी खाई है तो बहुत टेस्टी लगी, हमको किससे पता चलता है? हमारी टंग से पता चलता है। तो टंग हेल्प अस टू टेस्ट। हमको कोई भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? टंग की हेल्प लेते हैं। तो टंग को किसके साथ मैच कर देंगे हम? टेस्ट के साथ। तो ये कौन सा नंबर है? 4। तो वी विल राइट डाउन 4 एट हियर। ठीक है, ये किसका मैचिंग है? टेस्ट। नंबर 4 का मैचिंग है। तो नंबर 4 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ भी नंबर 4, यहाँ भी नंबर 4। ओके, नंबर 5 पे है स्किन। स्किन हमारी पूरी बॉडी में कवर्ड है। वो हमारे क्या काम आती है? जैसे मैम ने बहुत ज़ोर से लगा ना, कैसे पता चला? कैसे फील हुआ? हमारी स्किन की वजह से। बहुत तेज चुभाया मैम ने पिन, कैसे पता चला?
फील हुआ, किससे फील हुआ? हमारी स्किन पे कोई चीज़ टच होती है तो हमको फील होता है कि ये चीज़ सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये मम्मा हमें प्यार कर रही है, स्लैप लगा रही है, दर्द हो रहा है। ये सब कैसे पता चलता है? स्किन से पता चलता है। तो स्किन किसके काम आती है? फील करने के काम आती है। तो स्किन हेल्प अस टू फील। नंबर 5 इसका मैचिंग है नंबर 5। अब वी विल रिवाइज दिस फटाफटली। ईयर्स हेल्प अस टू हियर, eyes help us to see, nose help us to smell, tongue help us to taste, and skin help us to feel. Now the last question is draw. D-R-E-W. Draw any 3 sense organs. 3 sense organs. हमको कितने sense organ draw करने हैं? 3. हमको 3 सेंस ऑर्गन्स ड्रॉ करने। फॉर एग्जाम्पल मैम ने ड्रॉ कर दी आईज, एक तरह का सर्कल बनाया, उसको इस तरह से कवर किया, डॉट बनाया, इस तरह से आईब्रोज बना दी। ये क्या बना दी हमने? आईज। और इसके सामने आईज का स्पेलिंग लिख दिया, EYES आईज। ओके, एक बार और हम आईज बनाना सीखे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस तरह से 4 लाइन की बुक है। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन। ऊपर वाली लाइन को छोड़ देंगे, नीचे वाली लाइन को इस तरह से सी बना देंगे। ये क्या बन गई? हमारी आईब्रोज। और फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के दोबारा से इस तरह से सी बना देंगे। ओके, फिर ये जो सेंटर वाली है ना, उससे एक और सी बनाएंगे, इसको इस तरह से कवर कर देंगे। कर दिया कवर। और ये जो बीच में हम क्या कर देंगे? एक डॉट बना देंगे, आईज। ओके, तो पहला सेंस ऑर्गन्स हमने क्या बना दिया? आईज, और यहाँ पे लिख दिया। अब नोज कैसे बनाएंगे? आपकी 4 लाइन वाली कॉपी है, एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे और उसको इस तरह से टर्न कर देंगे और यहाँ पे डॉट बना देंगे। ये क्या बन गया हमारा? नोज। फिर हम नोज की स्पेलिंग लिख देंगे NOSE, नोज। उसके बाद हम लिप्स बनाएंगे। ये 4 लाइन वाली आपकी कॉपी है, उसमें हमने इस तरह से सर्कल बनाया और इस तरह से टंग बना दी और इस टंग को हमने कवर कर दिया। और फिर हम क्या? टंग का स्पेलिंग लिखेंगे, TONGUE, टंग। इस तरह से हम सेंस ऑर्गन्स ड्रॉ कर देंगे और सेंस ऑर्गन्स के नेम लिख देंगे। ओके, दिस वर्क यू हैव टू डन इन योर क्लास वर्क कॉपी। गुड बाय।